अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटुइटिव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। मैं हूं आमिर नदीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 सी प्रोग्रामिंग की चौथी वीडियो या चौथा लेक्चर। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है 5 वीडियोस में पूरी सी प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी कम से कम 80% जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको पेपर की तैयारी में मदद मिलेगी। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखी तो बेहतर है आप पहले वाले वीडियोस देख लें, फिर ये वीडियो देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ 5 वीडियोस व्हिच कवर कंप्लीट प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ क्लास 12। कंटेंट इसमें क्या क्या होगा इस लेक्चर में। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू दोबारा लेंगे। लूप्स क्या होती हैं और हम इनको क्यों यूज करते हैं ये हम देखेंगे। इसके अलावा लूप्स के आगे टाइप है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और इन दो लूप्स के रिलेटेड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये 2021 चल रहा है, इसमें डू व्हाइल लूप जो है सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। वैसे मैं एंड पे थोड़ा सा इसका बता दूंगा। वैसे भी आपको ओवरव्यू लेना चाहिए कि इस आखिर इन दो लूप्स और इसमें फिर फर्क किया, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है अगर पेपर के वाले से, वैसे भी आपको थोड़ा सा उसको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो दो वाइल का भी मैं बता दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी के स्मार्ट सिलेबस के वाले से ये अहम नहीं है और ये सारी चीजें इस लेक्चर में डिस्कस होंगी। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि पहले एक इंस्ट्रक्शन होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं और उनसे हम कोई ना कोई काम करते हैं। तो जिस तरह पहले एक लाइन लिखी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसी तरह वो रन भी करें। यानी कि हम जब कहें रन, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो, ठीक है, तो क्या हो, पहले पहली लाइन हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, उसे बोलते हैं सीक्वेंस। और ज्यादातर हम जो नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम है वो सीक्वेंस से ही रन होते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक टाइप है सीक्वेंस। दूसरी है सिलेक्शन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सिलेक्शन क्या होती है, इफ इसमें आ जाता है कि अगर ये हो तो ये वाला हिस्सा रन करो, अगर ये हो तो ये वाला हिस्सा रन करो। यानी कि हम सारा कोड रन नहीं करते जब हम कंपाइलर को देते हैं। तीसरा ये इटरेशन या रेपिटेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा हम बार बार रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बंदे को किसी जगह का एड्रेस समझाना है, अगर आपने किसी बंदे को किसी जगह का एड्रेस समझाना है, तो अगर आप उसे एक बार समझा दे, ठीक है, तो अगली बार उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो खुद चला जाएगा। तो लूप्स का यही मकसद होता है कि अब एक काम बता दिया है तो वो सारा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ना। तो आप एक दफा उसे लिख दो, फिर उसे कहो कि ये बार बार करे, तो वो ऑटोमेटिकली वो करता रहेगा। तो सेम एग्जांपल है कि अगर हमने एड्रेस बताया तो एक दफा बताएंगे, उसे कहेंगे ये 5 दफा उसी एड्रेस पर जाओ, ना कि हर दफा बताएंगे एक दफा जी ये फलां गली फलां मल्ले फलां, फिर सेकंड टाइम दोबारा वो सारा कुछ नहीं बताएंगे। हम कहेंगे नहीं, दोबारा 5 दफा पहले ही कह देंगे ये काम कर दो। इसी तरह लूप्स में या इटरेशन में यही होता है और इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेपिटेशन, इटरेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। आपको बताता चलूं, कंट्रोल स्ट्रक्चर वैसे भी प्रोग्रामिंग में एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, जिनमें आप इन तीनों की थोड़ा सा बताते हैं कि सीक्वेंस में किस तरह स्टेटमेंट्स रन होती हैं, इंस्ट्रक्शन रन होती हैं, सिलेक्शन में क्या होता है और आइटरेशन में क्या होता है। आइटरेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है लूप्स, जो कि इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लूप? लूप क्या होती है? ये जो शेप नजर आ रही है, असल में ये जो सेंटर वाली शेप है, असल में ये लूप होती है। यानी कि हम उसी जगह पहुंच जाते हैं, दोबारा वहां से चलते हैं, उसी जगह पहुंच जाते हैं और ये हमारा स्ट्रक्चर उसी तरह चलते ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कल है असल में ये भी लूप है, यानी कि एक ही चीज दोबार बार हो रही है। तो असल लूप की शेप ये सेंटर वाली है, वैसे ये सर्कल भी एक लूप ही है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लूप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लूप क्या होती है, या लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड, जो हमने रिपीट करनी है until a certain condition is reached। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने काम करना है 10 दफा रन करो, तो 10 दफा रन करने से क्या मुराद है, हम कहेंगे जब 10 दफा हो जाए तो स्टॉप कर दो, वो कंडीशन होगी। इसी तरह हम कहते हैं जब यूजर गलत वैल्यू एंटर करे तब स्टॉप कर दो, तो वो क्या होती है, कंडीशन होती है। जब हम कहते हैं चेक करो, जब कंडीशन तक पहुंच जाए तब तक लूप रन करो। ठीक है, बाद दफा हमें पहले से पता होता है, हम कहते हैं 10 दफा रन करो, तो वो 10 दफा रन कर देता है, वही कंडीशन होती है। वो हम बार बार चेक करते हैं 10 दफा हुआ है कि नहीं हुआ, 10 दफा हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन एक तरीका ये होता है कि जब यूजर इस तरह की वैल्यू इनपुट कर दे तब करो, फिर हमें नहीं पता होता लूप कितनी दफा चलेगी। तो
ये जो जिसका हमें पता होता है ना कि कितनी दफा चलेगी, उसको कहते हैं काउंटर कंट्रोल। हमें पता होता है, काउंट कर रहे होते हैं, काउंटर होता है। जो जिसका नहीं पता होता उसे कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, SENTI, सेंटिनल वैल्यू। तो सेंटिनल वैल्यू जो है वो क्या होती है कि जब हमें ना पता हो लूप कितनी बार चलेगी तो हम उसे बोलते हैं सेंटिनल लूप, और जब हमें पता हो कि कितनी बार चलेगी उसे कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप, यानी कि हमें पहले से पता है। सेंटिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंडीशन चेक होती है कि गलत है, ठीक है, जब गलत हो तो लूप चलना बंद हो जाती है, तो उस टाइम वो उसे कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। तो व्हाट इज लूप? लूप क्या है? जो हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की है कि जहां से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, ये देखें चल रहा है, ये एरो जा रहा है, हम जहां पहुंचे थे, जहां कंडीशन चेक होती है। फॉर एग्जांपल हम कंडीशन चेक करते हैं कि 10 दफा रन हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्या होता है, कंडीशन ट्रू हुई है और लूप बॉडी फिर दोबारा लूप चल गई है, जो भी लूप में लिखा हुआ है वो चल गया, जो भी प्रोग्राम में लिखा हुआ है वो चल गया। इस तरह दोबारा हम कंडीशन चेक करते हैं, नहीं जी 10 तक नहीं पहुंचे, ट्रू है, ठीक है, लूप बॉडी दोबारा दोबारा दोबारा, जब तक हमारी कंडीशन पूरी ना हो हम लूप रन करते रहते हैं। जब हमारी कंडीशन फास्ट हो, यानी कि 10 दफा रन हो गया है, वैसे हमने अगर सेंटिनल है तो सेंटिनल वैल्यू आ गया है कि नहीं, अब रन नहीं करनी, तो फिर क्या होता है, उससे नीचे चला जाता है। उम्मीद है आपको लूप के कंसेप्ट की समझ आई होगी। एक चीज बार बार देखें हो रही है सर्कल में, एक ही चीज बार बार हो रही है, इसलिए इसको लूप इसका नाम पड़ा है। और कब लूप बंद होती है चलना? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप्स को। फॉर लूप में क्या होता है, पहले देखते हैं सिंटैक्स इसका क्या है। लूप लूप ही होती है, फॉर लूप में वही काम होता है, आगे वाइल लूप में वही काम होता है, डू वाइल लूप में वही काम होता है। अगर आपको एक लूप सही से समझ आ गई तो बाकी समझना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर लूप में क्या होता है, तीन चीजें हैं। ये फॉर हम कीवर्ड यूज करते हैं, इसी तरह फॉर लिखना है, क्या लिखना है, फॉर लिखना है। ये तो आपको याद ही करना है कि फॉर लूप में हम क्या करेंगे। फॉर लूप में इस तरह छोटा फॉर लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ। बीच में तीन चीजें हैं, INIT, इसको आपने याद नहीं करना, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या है। इस तरह इसका मतलब पता होना चाहिए क्या है इसका मतलब, इधर इसकी जगह पर कुछ और वैल्यू यूज करेंगे। ये इनिशियल का उसने शॉर्ट फॉर्म लगाई हुई है कि इधर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। क्या इनिशियलाइजेशन करेंगे? वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को? हम जब काउंट करेंगे कि 10 दफा रन हो, 5 दफा रन हो, 4 दफा, तो काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है जी, हम पहले सारी चीजें डिस्कस कर, हम इधर एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल 0। फिर क्या है, हम उसमें इजाफा करेंगे, वो इस तीसरी जगह करेंगे इंक्रीमेंट, यानी कि 0 से 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, 0 से हम 10 तक पहुंचेंगे और कंडीशन में चेक करते रहेंगे 10 तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, 10 तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। जब 10 तक पहुंच गया तो हमारी ये अंदर वाली जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लूप स्टेटमेंट रन हो रही हैं, ये चलना बंद हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको इसका सिंटैक्स समझ आया होगा, कि आगे एग्जांपल से मजीद क्लियर होगा। ये फॉर लिखना है, आगे क्या करना है, INIT, यानी कि इधर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, जो भी हमने वेरिएबल बनाएंगे इनिशियलाइजेशन करेंगे, जहां हम उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, या उल्टा भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने 10 रखा, 10 को एक एक काम करते रहे, 9 8 7 6 5, तो इधर कंडीशन चेक करते रहे, 0 तक पहुंच गए। अगर 0 तक पहुंच गए तो ठीक है, तो फिर इसको बंद कर दो, लूप को आगे चले जाओ, वरना फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ठीक होती रहेगी। तो एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, यानी कि 10 दफा रन करना है, अगर 10 तक पहुंच गए तो फिर ये लूप रन होना बंद हो जाएगी। दी INIT यानी कि इनिशियल स्टेप, ये वाला स्टेप क्या होता है, इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बनाया है I नाम का, उसको इक्वल टू 0 किया है, तो हर एक दफा लूप चलेगी, दोबारा उसको 0 नहीं करना, क्योंकि एक दफा 0 किया फिर उसको इंक्रीमेंट करता जाना है, ठीक है। पहली दफा 0 किया फिर उसको इंक्रीमेंट करता जाना है। अगर हर दफा 0 होता जाए तो ये तो लूप चलती ही रहेगी, क्योंकि कंडीशन हमारी हमेशा 0 पर ही रहेगी, तो हर दफा 0 नहीं करना उसको। ये एक ही टाइम उसको इनिशियलाइज करना है, यानी कि अगर 0 से शुरू करनी है, 1 से करनी है, 10 से करनी है, 20 से करनी है, तो INIT ये वाला स्टेप जो है इनिशियल स्टेप, ये एक ही दफा होगा। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, 2 तक पहुंच गए, 3 तक पहुंच गए, 4 तक पहुंच गए, 5 तक, जब 10 तक पहुंचेंगे हमारी लूप बंद हो जाएगी। अगर 10 हमारी कंडीशन है, इधर कंडीशन चेक होती रहेगी कि 10 तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। नेक्स्ट द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, कंडीशन हर दफा इवैल्यूएट होती है, इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर ट्रू हो तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, वरना लूप से नीचे जो कोड लिखा है वहां हमारा काम होने लगता है। Thirdly क्या होता है, द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूट द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स बैक अप टू इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल I इधर हमने 0 रख दिया, I की वैल्यू इधर हमने 0 रखी, हमारी कंडीशन चेक हुई, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा जो इसमें लिखा होगा। जब ये रन होगा तो इधर से दोबारा इनिशियल दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो ये एक दफा होना था हो गया और लूप चल गई है। अब इंक्रीमेंट होगा, I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर I क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर I 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होते रहेगी,
अगर 10 है, अगर इक्वल टू 10 रखा हुआ है तो फिर 10 भी 10 होगा तो ठीक रहेगी, जब 11 होगा तो गलत हो जाएगी। अगर स्मॉलर देन 10 रखा हुआ है तो फिर जैसे 10 होगा तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 स्मॉलर नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कि फार लूप को मजीद हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि फार लूप कैसे काम करती है। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप एक तो पीछे बैक करके दोबारा इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, सेकंडली आप आगे मूव कर सकते हैं और आगे प्रोग्राम भी मैं करवाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपका सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा फार लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का। स्टार्ट इधर से किया हमने, इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज क्या करते हैं, यानी कि अगर i इज इक्वल टू 0 रखा है तो उसे 10 तक ले जाना है, और हम चेक करते हैं जी 0 10 से छोटा है, जी छोटा है, रन करो जी, ये वाला कोड रन करो। फिर क्या कहता है, काउंटर अपडेट हो जाता है। क्या अपडेट होता है, 0 से 1 हो गया, इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। जैसे 10 होगा, अगर 10 से स्मॉलर लिखा है तो 10 पर ये गलत हो जाएगी कंडीशन, जब गलत होगी तुम्हारी लूप स्टॉप कर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको लूप और फार लूप का समझ आ हो गया होगा। लेकिन व्हाइल लूप और डू व्हाइल 90% सिमिलर है, सिर्फ उनमें थोड़ा सा लिखने का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। 90 से 95% सेम है। तो अगर आपको लूप की समझ आ गई है, अगर आपको ये समझ आ गया हो क्या रहा है कि कोड का कुछ हिस्सा बार बार लिखा जा रहा है, तो अब मैं आपको पूरी समझ आ गई है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर लूप में क्या होता है। इंक्लूड stdio डाटा, ये तो आपको पता है कि हमने ऊपर लिखने ही लिखना होता है, प्रोग्राम का हेडर है जहाँ पहले कुछ इंक्लूड करते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। ये हमने क्या किया, ये असल में हमारी फॉर लूप है, यहाँ से ले शुरू हो रही है और ये उसकी ब्रैकेट्स है जहाँ पर एंड हो रही है। फॉर में क्या किया, इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है। क्या किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, i इज इक्वल टू 0 हमने रखा है, और आगे ये सेमीकोलन डाला है, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान में हो तो पिछली स्लाइड में भी मैंने डिस्कस जो की थी ये वाली, कि यहाँ इनिशियलाइज करना, ये बीच में सेमीकोलन लगे हैं, ये आपने लगाने हैं। लेकिन 2 सेमीकोलन यूज होंगे फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन यूज होने हैं। पहले सेमीकोलन के में हमने इनिशियलाइज किया वेरिएबल कि 0 से शुरू करो जी, फिर जाओ कहां तक, ये कंडीशन चेक करनी है कि 5 तक जाए, और जहां क्या हो i++। i++ का मतलब होता है पहले 0 है तो i++ होगा तो 1 हो जाएगा, इस तरह 1 होगा तो i++ होगा तो 2 हो जाएगा। होता क्या है, अब लूप कैसे चलना शुरू होती है, लूप चलती है जी। अब हमने इसको देखना है इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, इस चीज की हमारी आउटपुट क्या निकलेगी। अच्छा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन 5, i++। इससे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि i इक्वल टू 0 होगा तो कंडीशन चेक होगी, 0 स्मॉलर देन 5, 0 स्मॉलर देन 5 है तो प्रोग्राम ये चलना शुरू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलना शुरू हो गया। क्या चलेगा, प्रिंट एफ प्रिंट करता है जो भी इसमें लिखा होता है, ये 1 को प्रिंट करेगा, और ये बैकस्लैश n क्या करेगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। 1 प्रिंट होगा और न्यू लाइन में चला जाएगा, और इसी तरह फिर क्या होगा, जब ये लूप पूरी हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट होगा। पहली दफा i इक्वल टू 0 हुआ, कंडीशन चेक हुई, फिर अगली दफा 0 नहीं दोबारा होगा। अगर 0 होता है फिर तो कंडीशन ट्रू ही देगी, लूप तो अनलिमिटेड टाइम चलेगी। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है पहले 0 हुआ है, फिर ये उसने जो काम करना था, चाहे 1 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, इन कोड में जो भी लिखा है वो सारा एक दफा रन होगा, फिर इधर जाएगी, फिर इंक्रीमेंट हुआ, इधर हो गया 1, 0 से क्या हो गया 1, 1 कंडीशन ट्रू है जी, ट्रू है, दोबारा ये 1 प्रिंट करो, न्यू लाइन में चले जाओ, दोबारा 2, ठीक है जी, 2 स्मॉलर देन 5 है, ठीक है जी, दोबारा फिर 3 जी, ठीक है, दोबारा 4 जी, ठीक है, दोबारा, लेकिन हर दफा हम 1 प्रिंट कर रहे हैं और न्यू लाइन में जा रहे हैं। 5 तक पहुंच गया जी, 5 नहीं जी, 5 तो है नहीं, 5 स्मॉलर देन 5 नहीं है, 5 तो इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो क्या होगी हमारी लूप, तो इसका रिजल्ट हमारा असल में क्या आएगा, 5 दफा 1 प्रिंट होगा। पहली दफा 0 था, कंडीशन ट्रू हुई, ये 1 प्रिंट किया और न्यू लाइन में चला गया। इस तरह ये सारी हमारी आउटपुट है। उम्मीद है आपको फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स समझ आ गया होगा। हम आने वाली स्लाइड्स में मजीद इसका हिस्सा करेंगे, मजीद इसकी एग्जांपल देखेंगे कि फॉर लूप में प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो उम्मीद है आपकी फॉर लूप क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करती है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबसे पहले चेक करते हैं। फॉर लूप की तरह ही काम करती है व्हाइल लूप, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है जी, इसमें क्या होता है, ये जो व्हाइल है इधर फॉर लिखा होता था उसमें, और इधर क्या होती थी, 3 स्टेटमेंट होती थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है। क्या होती है स्टेटमेंट, कंडीशन चेक होती है। कौन सी कंडीशन, कंडीशन जो है जो भी हम 10 तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो आप सोच रहे होंगे तो फॉर लूप में तो 3 चीजें होती थी, पहले इनिशियलाइज हो रहा है, वेरिएबल बन रहा है, उसको हम 0 से शुरू कर रहे हैं, आगे कंडीशन चेक होती है, फिर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो इसमें वो काम कहाँ होते हैं, अगर व्हाइल लूप मैंने कहा सेम है। अच्छा, अगर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो तो इसी में होता है, इधर इसके अंदर करते हैं, ये जो ब्रैकेटों के अंदर है
आगे हम एग्जांपल देख लेंगे। अगर इंक्रीमेंट करना तो हम इधर करते हैं, इनिशियलाइज इससे ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा इनिशियलाइज कैसे करना है और जो है आगे कैसे करना है। तो आपसे मैंने पहले शुरू में डिस्कस किया था काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप क्या होती है या काउंटर लूप क्या होती है, जिसमें हमें पहले से पता हो 5 दफा रन होती है। तो उसमें हमें पता होता है 0 से शुरू करना है, 4 तक जाना है तो 5 दफा हो जाएगा, या 1 से शुरू करना है तो 5 पूरा करना है तो 5 दफा हो जाएगा। तो उसमें हमें पहले से पता होता है काउंटर कंट्रोल में कितनी दफा रन होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी लूप होती है सेंटिनल, जिसमें हमें नहीं पता होता कितनी दफा रन होगी। तो काउंटर के लिए तो दोनों लूप सही काम कर जाते हैं, फॉर के लिए भी वाइल के लिए भी। लेकिन जब काउंटर की अलावा कब यूजर बता रहा होता है अब ये नंबर है, इसको चेक करो, अब ये नंबर है, ये चेक करो, हमें नहीं पता होता क्या नंबर होगा, हमें पहले से नहीं पता होता लूप कितनी दफा चलेगी। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तब लूप बंद हो जाएगी। तो उस टाइम ज्यादातर हम वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप काउंटर के लिए तो यूज होती है, उसमें ऊपर इनिशियलाइज करेंगे और 5 दफा चलाएंगे, जितनी दफा भी फिर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लेकिन फर्क इसमें मेन क्या है कि वाइल लूप में ज्यादातर हम सेंटिनल लूप भी चला सकते हैं। सेंटिनल लूप जिसमें हमें पहले से नहीं पता कितनी दफा चलना है, हम कंडीशन बस ये चेक करते हैं, जब यूजर कोई ऐसा नंबर एंटर कर दे तो फिर उसको खत्म कर दो। तो हियर स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं मे बी या सिंगल स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही है, इसमें हम एक ब्लॉक में एक लाइन में लिखे 10 भी लिखे वो ये पूरा ब्लॉक इकट्ठी रन होगा। हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट The condition may be any expression, condition कुछ भी हो सकती है, and true is any non-zero value, ठीक है। The loop iterates while the condition is true, जब तक condition true है हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। फ्लो डायग्राम क्या है, while loop भी सेम है, पहले इनिशियलाइज करते हैं ऊपर, फिर कंडीशन चेक होती रहती है और लूप चलती है, कंडीशन चेक होती है लूप चलती है, जब कंडीशन गलत हो लूप के पैर आ जाते हैं। तो बस सिर्फ फर्क तकरीबन कुछ भी नहीं है, जब आपको पता है ये while लूप है, और अगर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो तो इधर वाइल लूप के अंदर ही करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, फॉर में इंक्रीमेंट कंडीशन इनिशियलाइज एक ही लाइन में होता है, लेकिन वाइल में ये सारा काम इनिशियलाइजेशन ऊपर होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी क्या है। ये तो सेम उसी तरह मेन भी हमारा इधर तक है। अब ये सिंपल वही काम हो रहा है, लेकिन जो इनिशियलाइज किया है i = 0 ये हमने ऊपर कर लिया है और इधर हम चेक करते जा रहे हैं। तो ये ऐसे तो अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना करते, i++ ये लूप के अंदर हम ना करते, तो ये वैसे ही हर दफा ठीक रहता और लूप चलती रहती, हमारा प्रोग्राम हमेशा चलती रहता, कोई रिजल्ट ही ना निकालता। लेकिन हमने क्या किया, इधर i++ कर दिया। इसका मतलब है i पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। जब 4 होगा और जब 5 हो जाएगा फिर इधर चलेगा, ठीक है, वापस उधर वाइल तक जाएगा। 5 नहीं गलत होगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो वाइल और फॉर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन ऊपर की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे किया। फॉर में ये सारे काम इधर इसके अंदर ही हो जाते हैं। वाइल WHIL आपने उसी तरह लिखना है स्मॉल वर्ड में। तो ये उम्मीद है आपको सिंटैक्स भी क्लियर होगा एग्जांपल से फर्क भी वादिया हो गया होगा कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या फर्क है। अब हम इसके आउटपुट ये 5 दफा 1 प्रिंट हुआ। अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रोग्रामों में क्या फर्क था जो इन फॉर लूप और वाइल लूप ने किए हैं। ये फॉर लूप है और ये वाइल लूप है। फर्क खुद आप इसको पास कर सकते हैं, वैसे भी मैं समझाता हूँ, जज कर लें कि फॉर में क्या हुआ, इधर इनिशियलाइज हुआ, इंटीजर बना, इनिशियलाइज हुआ, फिर उधर ही कंडीशन चेक हुई, चली लूप, फिर इधर इंक्रीमेंट होता रहा, फिर कंडीशन चेक होती रही, इधर इंक्रीमेंट होता रहा, फिर कंडीशन। ये 5 दफा जब हो गया तो हमारा प्रोग्राम फॉर लूप की कंडीशन गलत हुई तो नीचे चला गया। इसी तरह इसमें ये जो काम है, जहां ये मेरा माउस है, ये वाला काम इसमें ऊपर हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइज = 0 हुआ है और ये कंडीशन नीचे हमने सिर्फ इसमें कंडीशन चेक किया। इंक्रीमेंट ये इसके अंदर ही हो जाता है, यानी कि इधर 0 से चेक हुआ, प्रिंट हुआ, फिर इधर ही i++ हो गया, यानी कि 0 से 1 हो गया। सेम काम हो रहा है लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। 90% सेम है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आउटपुट ये दोनों प्रोग्राम एक ही करेंगे, वही जो सेम काम दोनों लूप में हो रहा है। बाद दफा पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये लूप, ये काम इसमें हो रहा है, आप इसको कन्वर्ट करो। तो आपने समझना है कि किस तरह, आपने बस इनिशियलाइज उसके अंदर ही कर देना है और ये प्लस भी उसके अंदर ही, इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देना है, तो वाइल लूप फॉर लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह इसको वापस कन्वर्ट करना हो तो इनिशियलाइज ऊपर कर दें और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर कर दें, तो जो वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह इनको आपस में कन्वर्ट करना भी बहुत ही आसान है। अब हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कौन सी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे? उन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हर दफा तकरीबन इन्हीं में से पेपर में आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोनों फॉर लूप और वाइल लूप से देखेंगे। डू वाइल का हम थोड़ा सा बाद में इंट्रो ही लेंगे और उसके आप खुद आगे सवाल करेंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं फॉर लूप है और ये प्रिंट कर रहा नंबर को।
पहले तो हमने इधर क्या प्रिंट कर दिया था, वही 1 1 प्रिंट करते रहे, 5 दफा 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने खुद समझना है। ये एफडीओ हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये फॉर लूप है, इंटीजर आई इक्वल टू 0। ये हमने आई इक्वल टू 0 के बराबर वेरिएबल रख दिया है। अगर आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहली वीडियो में जाकर कर सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। लेकिन अगर क्लियर है तो आपको पता चल गया होगा, जहां हमने आई इक्वल टू 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब होता क्या है, ये कंडीशन चेक होती है, 1 smaller than 5 है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो। क्या करो, प्रिंट परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, वो कहता है कोमा के बाद जो वैल्यू है वो इधर प्रिंट करो। कोमा के बाद वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, आई। तो आई में इस टाइम क्या है, 0 है। तो पहले क्या प्रिंट होगा, 0। क्या प्रिंट होगा, 0। जब 0 प्रिंट हो गया है, फिर ये लूप इधर आई, फिर इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया, 1 smaller than 5 है, लूप चल गई। तो फिर क्या प्रिंट हुआ, 1। आई में था 1 तो 1 प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन में चला गया, फिर इस तरह 2, फिर 3, फिर 4। जब 4 हुआ तो ठीक है, लेकिन जब 5 होगा, 5 smaller than 5 है, नहीं है तो नहीं चलेगा। इसी को हमने अगर वाइल लूप में करना हो तो आप खुद भी जज कर सकते हैं। वो इनिशियलाइज हमने बस ऊपर कर दिया, कंडीशन वही रही है, बस इसमें कंडीशन चेक किया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे किया, बिल्कुल सेम काम हो रहा है। और इन दोनों की आउटपुट ये आएगी। अगर अभी आपको फुल क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को पास करें और इनको ध्यान से देखें ये काम कैसे हुआ है। और फिर भी समझ नहीं आती तो पहले आप दोबारा वापस जाए, सिंटैक्स चेक करें कि असल में ये कैसे काम करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो प्रिंट नंबर वाला सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्वेश्चन के वाले से, जो बोर्ड में ज्यादा आता है। इस दफा बोर्ड में जो है ज्यादातर 12वें चैप्टर से, यानी कि ICS 2 में 12वें चैप्टर से लॉन्ग आता है, तो वो कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है। तो इस प्रोग्राम करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि वो फॉर लूप से कह रहा है, वाइल से कह रहा है। अगर तो बस वो कह रहा है प्रिंट नंबर करें, तो फिर आपको खुद अपनी मर्जी से फॉर या वाइल लूप लगा सकते हैं। अगर वो कहता नहीं फॉर से करें या वाइल से करें, तो फिर आपने उनको ध्यान में रखना है कि फॉर लूप किस तरह लगानी है, वाइल लूप किस तरह लगानी है। एक तो ये बात है। सेकंडली, अगर वो कहता है 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करें, तो आपने कहना है, ये जो हमने वीडियो में तो 1 से 5 तक समझे थे, 0 से 4 तक समझे थे, ठीक है। जो ये तो 0 से 4 तक प्रिंट करना है इस तरह। वो अगर कहता है, अच्छा ये आउटपुट आपने लिखनी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपने लिखना इतना प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो अगर कहता है प्रिंट नंबर करें 0 से 10, तो आपने क्या करना है, 10 तक करने हैं, तो इधर 11 रखना पड़ेगा, ठीक है। 11 से स्मॉलर, यानी कि 10 तक वो प्रिंट हो जाए। 0 से शुरू करो। अगर वो कहता है 1 से शुरू करो, तो इधर 0 की जगह 1 रख दें, इधर भी 1 रख दें, इधर 11 रख दें। यानी कि आपने नंबर बदल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहता है उल्टे नंबर प्रिंट करो, 10 से लेकर 1 तक करो, या फॉर एग्जांपल वो कहता है 4 से लेकर 1 तक करो, तो फिर क्या होगा, फिर सिंपल आई इज इक्वल टू 4 करेंगे। क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 4, और इधर ग्रेटर देन जो है 0 करेंगे, यानी कि 0 से बड़ा जब तक है तब तक होता रहे, माइनस वाली वैल्यू प्रिंट ना करना शुरू कर दे। और आई प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस होता रहेगा। होगा क्या, आई इज इक्वल टू 0 की जगह आई इज इक्वल टू हमने क्या करना है, 5। तो पहले 5 होगा और 0 से बड़ा है, हाँ, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 0 बड़ा है 5, और इधर 5 कर दें, और इधर आई माइनस माइनस, यानी कि एक एक कम होता जाए, इधर भी आई माइनस माइनस हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ होती जा रही होगी कि हम नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं, उल्टे भी प्रिंट कर सकते हैं, सीधे भी। तो नंबर प्रिंट करना बहुत ही आसान है। ऑड और इवन नंबर भी तकरीबन सेम है जो पहले हुआ है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर वो कहता है ऑड नंबर प्रिंट करें या इवन नंबर, तो ये ध्यान में रखना है ऑड कह रहा है या इवन कह रहा है, और कहां से कहां तक कहता है, तो वो आपने इधर कंडीशन लगानी है। अगर 30 तक कहता है तो इधर 30 लगा लें, अगर 40 तक कहता है तो इधर 40 लगा लें। उल्टे कहता है तो आप इधर वो उस नंबर से शुरू करें, 30 से या 40 जो भी कहता है, और इधर 0 से ग्रेटर लगा लें। तो अगर वो कहता है इवन नंबर प्रिंट करें, तो याद रखें कि आपने 0 इवन है तो इनिशियलाइज इवन नंबर से करना है। इनिशियलाइज जो वेरिएबल में पहली वैल्यू रखनी है वो इवन रखना है। अगर वो 0 से कहता है तो 0 ही रखना है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा i इज इक्वल टू आई प्लस 2। हर दफा i में क्या हो जाए, 2 ऐड हो जाए। 2 क्यों ऐड कर रहे हैं अभी, 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि पहली दफा क्या प्रिंट होगा, 0, कंडीशन ट्रू ही प्रिंट हो गया जी 0। अगली दफा i इज इक्वल टू आई प्लस 2 होगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, ये प्रोग्राम भी सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 है और 0 प्लस 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा तो प्रिंट नहीं होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो अभी वो कहता है आठ प्रिंट करो, फिर हम क्या करेंगे, वो कहता है 0 से 10 तक जो है ना 8 प्रिंट करो। 8 नंबर आपको पता है 1 3 है, तो आपने ऑटोमेटिकली इसको 1 कर देना। i इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये i प्लस 2 होता जाएगा, 1 3 5 7, इस तरह i इज इक्वल टू 1 करेंगे 3 5 7। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ये भी प्रिंट नंबर की तरह है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में i प्लस प्लस की जगह i इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है, वो कर देना है। अच्छा, लूप्स में ज्यादातर ये i यूज होता है, आप अपनी मर्जी से कोई और नाम भी वेरिएबल का रख सकते हैं। तो ये हो गया
प्रिंट ऑड और इवन नंबर, और ये रिजल्ट देगा 0 to 4। तो इवन नंबर प्रिंट हो गया 5 तक। इसी तरह ऑड करने हो तो 1 से इनिशियलाइज करेंगे और इस तरह प्रिंट हो जाएंगे। टेबल किस तरह प्रिंट होगा जी, जो टेबल प्रिंट होगा उसके ऊपर वैल्यू देनी है, n इक्वल टू 5 और i इक्वल टू 1 से शुरू करे और 10 तक जाए, क्योंकि ज्यादातर टेबल 10 तक ही होते हैं, ठीक है, और i प्लस प्लस होता रहे। ये तो पता है आपको, ये लूप 10 दफा चलेगी, ठीक है, और 1 2 3 4 होता जाएगा और ये लूप चलती जाएगी। लूप करेगी क्या, प्रिंट करेगी परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में क्या है जी, i है, i में क्या है, i में 1 है, तो क्या प्रिंट होगा 1। और ये क्रॉस उसी तरह प्रिंट होगा, आपको पता है इसमें जो भी होता है उस तरह प्रिंट होता है सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के। ये परसेंटेज डी चेक करेगा कि इधर क्या प्रिंट होना है जी, कोई डिजिट प्रिंट होना है वो कौन सा, आई वाला। इधर क्या प्रिंट होना है उससे आगे वाला, एन वाला। तो एन में क्या रखा है, 5 रखा है, तो ये हर दफा एन में 5 ही होगा, क्योंकि एन को तो प्लस प्लस नहीं कर रहा है ना, आई को कर रहे हैं, तो एन हर दफा 5 होगा, तो एन में 5 ही प्रिंट होगा। इज इक्वल टू परसेंटेज डी फिर आगे वाला एन क्रॉस आई। आपको पता है स्टेरिक जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, एन क्रॉस आई यानी कि 5 into 1, 5 into 1 5 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इधर 5 प्रिंट हुआ, इधर 1, इधर 5 into 1। इस तरह अगली बार क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस 2 हो जाएगा, इधर 5 ही प्रिंट होगा, सॉरी इधर 2 प्रिंट हो जाएगा i वाला, इधर 5 होगा और इधर 5 into 2 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह इसमें भी सेम काम हो रहा है, सिंपल इंक्रीमेंट नीचे कर रहे हैं और ऊपर इनिशियलाइज ऊपर ही करना है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 जो इसमें किया है ये ऊपर ही कर दिया है। होता क्या है, वर्किंग किस तरह होती है, प्रोग्राम चला n इक्वल टू 5, उसी तरह पहले 1 प्रिंट किया उसने, फिर 5 प्रिंट किया, फिर 1 into 5 प्रिंट किया। इसी तरह फिर दूसरी दफा i प्लस प्लस हुआ 1 2 प्रिंट किया, फिर वही 5 n में वही लेगा 5, फिर n क्रॉस 2 क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह हर दफा प्रिंट होता जाएगा। तो ये टेबल प्रिंट करना बहुत ही आसान है। तो ये मैंने सिर्फ पहले 3 लाइनें दिखाई आपको, ये नहीं समझना कि ये तो 10 तक जा रहा है, तो ये 10 तक पूरा प्रिंट होगा और 0 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है टेबल में 0 नहीं होता, इसलिए हमने i इक्वल टू 1 रखा है। तो इन दोनों प्रोग्रामों को आपने अच्छे से समझ लेना, क्योंकि टेबल वाला सवाल भी बहुत अहम है। ये तीनों प्रोग्राम जो अभी तक मैं आपको करवा चुका हूं बहुत अहम है। चौथा प्रोग्राम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 4 का फैक्टोरियल हो वो होता है 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि आपस में 1 तक मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह 2 का फैक्टोरियल हो तो क्या होगा 2 ही होगा, 2 into 1 हो जाएगा। अगर 3 का फैक्टोरियल हो तो क्या होगा 3 into 2 6, 6 into 1 6। तो इस तरह वो सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो होता क्या है, इंटीजर n इज इक्वल टू 5, n क्या है जिस नंबर का फैक्टोरियल काउंट करना है। फैक्टोरियल में हमने फैक्टोरियल स्टोर करना है और इसको हमने 1 रख दिया पहले इसमें, ठीक है। ये हमने लूप चलाई है सिंपल जिस तरह चलाते हैं। लूप कहां तक चलानी है, कितनी तक चलानी है, ये आपने ध्यान में रखना है कि n तक चलानी है। n क्या है जिसका फैक्टोरियल मालूम करना है, तो 5 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो ये 5 तक चलेगी। तो जब तक 5 से छोटा रहेगा ये लूप चलती रहेगा। होगा क्या, पहले फैक्टोरियल में 1 पड़ा है तो क्या होगा फैक्टोरियल टू 1 आ जाएगा इसकी जगह, और इधर क्या है 1, 1 into 1 1 ही स्टोर रहेगा, अगली दफा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 into 2 2 स्टोर हो जाएगा, फिर अगली दफा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इधर 2 पड़ा हुआ है, 2 into 3 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा i में क्या है, ठीक है, इस तरह 4 आ जाएगा, 4 into 6 24 हो जाएगा, 24 हुआ। फिर i 5 हो जाएगा और 5 n से बराबर भी हमें चेक कर रहा है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन ट्रू ही होगी। तो 5 into 24 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल में 120 पड़ा हुआ है, प्रिंट हमने कुछ भी अभी तक नहीं किया, ये ध्यान में रखना है, ये वैल्यू शो किसी को नहीं हो रही 120। तो कैसे हुआ है इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको बात क्या हो जाएगा। प्रिंट एफ आखिर में जब लूप खत्म होगी तब नीचे जाएगा, तो प्रिंट एफ क्या कर देगा फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या है जो इधर पड़ा हुआ है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है जो आखिर में निकला था, आखिर में क्या निकला था 120, तो 120 प्रिंट हो जाएगा। ये भी सेम काम हो रहा है, इधर i इक्वल टू 1 जो कि लूप चलाने के लिए हम कर रहे हैं, और ये चलता जाएगा कहां तक जिसका फैक्टोरियल मालूम करना है n का। तो n को हमने जो वैल्यू दी है तो n तक चलता जाएगा, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, इस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। उम्मीद है आपको फैक्टोरियल वाले सवाल की समझ आ गई होगी। आखिर में ये प्रिंट होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक एरर मैंने की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जहां लूप एंड होती है, जहां पर हमने प्रिंट एफ किया फैक्टोरियल परसेंटेज, इसमें भी हमने करना था, तो वो मैंने लिखना इधर भूल गया हूं। इस जगह जहां मेरा अभी माउस है, आपने इस ब्रैकेट से ऊपर प्रिंट एफ ये सेम बिल्कुल सेम कॉपी कर लिखना है। और एक और गलती जो मैंने की है वो फैक्टोरियल इस लाइन के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, जो ये सेमीकोलन है ये नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सेमीकोलन लगाना आपने नहीं भूलना। फॉर लूप के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते, ये नहीं इधर नहीं लगा देना। इस तरह इफ वाली स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते। तो इन दो स्टेटमेंट के अलावा पूरे प्रोग्राम में कोई अगर इस तरह इधर कोई स्टेटमेंट होती है इधर बीच में,
तो उस स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं, इधर भी लगाना था और ये चीज इधर भी लिखनी थी, फिर इसने प्रिंट कर देना था फैक्टोरियल 120। तो ये 4 प्रोग्राम चारों बहुत है, मैं पेपर के वाले से इन 4 की आपने बहुत अच्छी से तैयारी कर लेनी है। जो पहले एक सिंपल प्रिंट वाला दिखाया वो भी कर लेना है, एक सिंपल प्रिंट वाला भी शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी दे सकता है। तो ये 4 प्रोग्राम वाइल और फॉर लूप के साथ आप कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर में प्रोग्राम हो जाएगा। अगर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब पेपर में सवाल पूछता है तो आप ये वाला हिस्सा मेन और ये ब्रैकेट ठीक लगा दें और वेरिएबल कुछ ठीक डिक्लेयर कर दें, प्रिंट एफ वगैरह कुछ सही कर देना तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर बाकी भी कुछ ठीक लगाओ तो 6 मिल जाते हैं। इसलिए प्रोग्राम लाजमी करें, अगर ये चारों सही है इनको रट्टा लगाएं, जैसे भी ये चारों प्रोग्राम अगर अच्छे से कर लें तो आपके मैक्सिमम जो है 8 नंबर भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस सवाल को स्किप ना करें कि ये मुश्किल है, ये हमने नहीं करता। मुश्किल नहीं होता, ये अगर आपने चीजें ध्यान से समझने की कोशिश किया तो ये तो बिल्कुल ईजी था। आप देखते हैं डू वाइल लूप क्या होती है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। होती है जिस तरह हम पीछे वाले लूप होती है फॉर लूप और वाइल लूप, सिर्फ फर्क ये होता है सिंटैक्स इसका चेक करते हैं कि शुरू में डू लिखा होता है, उधर क्या लिखा होता था, फॉर लिखा होता था, जहां वाइल लिखा होता था। इसमें डू लिखा होता है और फिर लूप चलती है, कंडीशन आखिर में चेक होती है। कंडीशन आखिर में, जैसे लूप खत्म होती है वहां वाइल लिखा होता है और वहां कंडीशन चेक होती है। और इसमें याद रखना है जैसे कंडीशन चेक होती है और आखिर में एक सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि पहले वाले जो लूप्स हैं वो हम इधर एंड होती है तो हमें पता चल जाता है लूप एंड हो गई है, लेकिन इसमें ये सेमीकोलन लगाते हैं तो हमें पता चलता है हमारी लूप एंड हुई है, क्योंकि इधर कोई ब्रैकेट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट से पता चलता है हमारा। इस तरह इफ स्टेटमेंट जब एंड होती है तो हम सेमीकोलन नहीं लगाते। इस तरह जब फॉर लूप का ब्लॉक एंड होता है तो हम सेमीकोलन नहीं लगाते। लेकिन जब वाइल डू वाइल का एंड होता है तो हम कंडीशन लगाते हैं, हम बताते हैं कि यहाँ हमारी एंड हुआ है, क्योंकि उसे वो समझता है इधर एंड हो गया। तो जब ये लगाता है वो कहता नहीं नहीं आगे इधर एंड हो रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अनलाइक फॉर एंड वाइल लूप दे टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप, जिनकी वो पहले कंडीशन चेक करते हैं, ये आखिर में कंडीशन है चेक करती है एट द बॉटम। डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप, ये सिमिलर है, सिर्फ एक काम होता है कि एक दफा कंडीशन चलती ही चलती है। क्यों चलेगी? डू कह रहा है काम करना शुरू कर दो, स्टेटमेंट जितनी भी चलाओ, कंडीशन आखिर में चेक होगी। तो पहली दफा अगर कंडीशन गलत भी है तो एक दफा ये लूप चलेगी, सबसे बड़ा फर्क ये है। फ्लो डायग्राम क्या होगा, लूप चलेगी पहली दफा, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू हुई तो दोबारा चलती रहेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बीच में होगा। डू वाइल लूप वाइल लूप की तरह है, फॉर लूप से थोड़ी सी अलग है, लेकिन वाइल का पता है वाइल फॉर से किस तरह अलग है, बस इनिशियलाइज ऊपर होता है और इंक्रीमेंट बीच में होता है। इसमें इंक्रीमेंट बीच में होता है, सिर्फ कंडीशन आखिर पर टेस्ट होती है। एग्जांपल कौन सी होगी, सिंपल प्रिंट हम करते हैं वही सारा काम इनिशियलाइज ऊपर ही होगा, लेकिन वो 1 है और इस तरह प्लस प्लस होगा और कंडीशन आखिर में चेक होगी। और ये इस प्रोग्राम में मैंने जो इधर सेमीकोलन मैंने लगाना मिस कर दिया। आप सोच रहे हैं अगर मैं इधर सेमीकोलन लगाना मिस कर रहा हूँ वाइल लूप के आखिर में, तो आप भी मिस कर सकते हैं। इधर ठीक लगाए हैं, इधर ठीक लगाए हैं, तो इधर मिस कर दिया। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है, सेमीकोलन वगैरह लगाना नहीं भूलने। आपके लिए चैलेंज है कि आपने बाकी जो चारों प्रोग्राम है डू वाइल से करने की कोशिश करनी है, फिर आपने नीचे कमेंट में बताना है कि आपसे हुए हैं कि नहीं हुए। फॉर लूप वाइल लूप के मतलब कोई क्वेश्चन हो, वैसे भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने जरूर पूछना है। आउटपुट आपको समझ आ गई होगी, वैसे ये प्रिंट होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है ना किसी किस्म का सवाल हो मुझसे, कोई सजेशन हो, किसी किस्म की वीडियो चाहते हो मैं बनाऊं, तो अपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो ये चारों प्रोग्राम डू वाइल से प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी कॉपी पर फॉर लूप वाइल लूप लिखें, अगर अभी तक कुछ कंफ्यूजन है सिंटैक्स समझने की कोशिश करें, दोबारा उधर से खोलें, कॉपी पर लिखने की कोशिश करें और दोबारा जब आप सुनेंगे तो आपको फुल क्लियर समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट का ये जो चैप्टर है, जो सेकंड पार्ट के लिए सबसे डिफिकल्ट समझा जाता है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपको अभी तक फुल क्लियर नहीं हुआ, आप कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। बहुत शुक्रिया।